और सेवकों से कहा वो भूपेंद्र जी बैठे हैं ना, उनको बुला लिया, बुला लिया। हाल चाल पूछा, सब व्यवस्था पूछी। बड़े बिना भाव से, आप बहुत दिन में आए हैं, भोजन करे बिगड़ मत जाना। सेवक लगा दिए पीछे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रोकी वहां पर, सेवकों के लिए फोन कर दिया, अलग से बात। और एक दूसरी बात बता रहा हूं, वो आए उनको कोई तकलीफ नहीं। हम इतना अगर कोई ध्यान रखता है, हम इसकी पात्रता भी नहीं रखते थे। बालक आपकी पुत्र बंधु क्या बोली हमसे, ये बताओ तुम तो बहुत पीछे बैठे थे, उन्हें कैसे देख लिया? यही तो पक्का गुरु और शिष्य का संबंध है। भीड़ में से भी अगर गुरु शिष्य को डाले और खींच लाए, भीड़ में से ही संतों के महात्मा विनयी भाव। मेरे महाराज आप सुनो, श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी काट कर ले आते थे और पानी भी भरते थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु के आश्रम में वन से लकड़ी काट के लाते थे भगवान, और पानी भी भरते। प्राचीन काल के गुरु विरक्ति थे, तो उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। पुराने गुरु भक्ति होते थे, उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। संत से अपने गुरु जी की हम सेवा ज्यादा तो नहीं, लेकिन आशीर्वाद पूरा हृदय से पाया। आज उन्हीं की महिमा है कि हम जैसे जड़ को भी चेतन कर दिया, हम जैसे मित्र को भी महाराज पिघला दिया। हमारे अंदर दूर दराज से भी दिया बत्ती तो थी, लेकिन कभी साथ उठाने की क्षमता नहीं। बगैर गुरु की दया के आज से 2 साल पहले गुरु साहब हो गए थे। गुरु के आशीर्वाद के लिए जो एक शिष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म कांडली, वो दायित्व हमने और इनकी दया से प्राप्त अशक्त। जब तक गुरु की साक्षात दृष्टि आशीर्वाद नहीं होगा, अमर कल्याण नहीं हो सकता। हे संतों, हे महात्माओं, सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। सेवा द्वारा वही सफल हो। हम बैठे रहते दोनों पुजारियों के बीच में, एक ही चीज कहते हैं, हमें वचन देते रहो, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। आप दोनों के दोनों धर्म के खंभे हैं, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतरना। मैं एक आपको मान सम्मान सब कुछ प्राप्त है, कहीं मान सम्मान में डूब गए तो गोता खाने में भी मेरे का देर है। आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, तब ये आपको उपलब्धि और प्राप्ति हो रही है। आप जान सकते थे कि आपको जो देवालय और माता के पुजारी और बालाजी का धाम प्राप्त कभी नहीं, हम जानते थे कभी नहीं। वो जो करते जानते कभी नहीं, आप हम सब बैठे कभी नहीं, लेकिन ये आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध योग संयोग जो आज आपके सामने एक धर्म की लहराती हुई फसल के समान
आपके सामने खड़ा हूं। पुस्तक पढ़ के प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा करा सकता है। पुस्तक पढ़ने के बाद ज्ञान प्राप्त करना, धन मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, किंतु मन में शांति नहीं। आजकल होड़ चल रही है, आचार्य बनने के लिए वृंदावन चलो, पढ़ाई कर लो, कथावाचक बन जाओ। मैं किसी के लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूं। और कथावाचक बनने के बाद केवल धन कमाओ, उसमें शर्म नहीं। गली गली बारे बारे फिरोगे, आपकी हमारी कदर कम हो जाएगी। संत वैरागी महापुरुष सतपुरुष वही है, एक खूंटे पर बन के एक जगह डटा रहे, वो सफलता। किंतु मन को शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते। मौन से भी बहुत कुछ दे देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार, कथा तो ध्यान से सुनो, संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता। हम जहां डेली आते, डेली आप संतों के बीच में ही रहते, हमारी कोई गांव गली की बात नहीं होती, हमारी रुपया पैसा की बात नहीं होती। हम तो इनको हमारा ऐसा होना चाहिए। इधर मत हमारी तरफ देखते हो। हम इसके लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ही भाव लेके आते हैं। जिस घर में, जिस खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, जिस संत पीठ पर, देव पीठ पर अगर आप रहते हैं, तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि वहां बिल्कुल व्यवस्था सटीक होना चाहिए और सावधान होना चाहिए। माने व्यवस्था में कोई भी ढील पोल, होल पोल, छेद नहीं होना चाहिए, तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। माने सनातन की जो पहचान है, वो पक्की सनातन की पहचान से अपना कर्म भूमि के कर्म से उसे और पक्के कर, उसमें ढिलाई कहते ही ढिलाई नहीं। जहां रहते हो वहां बिल्कुल एकदम सटीक और सावधान और सही ढंग से रहना सीखिए महाराज। केवल स्वयं प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमानी हो जाती है। स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त विद्या और गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त होती है, वो विनय भाव। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय एवं विवेक लाभ। महाराज जी ने बड़ा बाड़ी में तेज था, बुलंद था। कि जहां बंद कहे सुने रघुराया, और जहां पर नाथ करो तुम दाया। बाड़ी थी, आप समझिए। बड़ी लायकी, विनयी भाव। कथा चल रही थी, हम अचानक पहुंच गए। हमारे साथ में, चूंकि संसारी जो रिश्ता वो भी हमारे साथ में ही थे, हम दोनों ही प्राणी थे। महाराज जी ने देख लिया दूर से और सिर्फों से कहा, वो भूपेंद्र जी बैठे हैं ना, उनको बुला लिया। बुला लिया, हाल चाल पूछा, सब व्यवस्था पूछी, बड़े विनय भाव से।
आप बहुत दिन में आए हैं, भोजन करे बिगड़ मत जाओ। सेवक लगा दिए पीछे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रोकी वहां पर, सेवकों के लिए फोन कर दिया, अलग से बात। और एक दूसरी बात बता रहा हूं, वो आए उनको कोई तकलीफ नहीं। हमारी इतना अगर कोई ध्यान रखता है, हम इसकी पात्रता भी नहीं रखते थे। मालूम आपकी पुत्र बंधु क्या बोली हमसे, ये बताओ तुम तो बहुत पीछे बैठे थे, उन्हें कैसे देख लिया? यही तो पक्का गुरु और शिष्य का संबंध है। भीड़ में से भी अगर गुरु शिष्य को डाले और खींच लाए, भीड़ में से ही संतों के महात्मा विनय भाव। मेरे महाराज आप सुनो, श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी काट कर ले आते थे और पानी भी भरते थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु के आश्रम में वन से लकड़ी काट के लाते थे भगवान, और पानी भी भरते। प्राचीन काल के गुरु विरक्ति थे, तो उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। पुराने गुरु भक्ति होते थे, उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती, वैराग्य के बगैर विद्या शोभा नहीं देती। आपको हमको वैराग्य नहीं है और विद्या पालू, डॉक्टरेट हो गए, कथावाचक हो गए, विद्या में निपुण हो गए। अगर त्याग वैराग नहीं है तो लालच हो गया, वो विद्या नहीं, दोनों हो जाएगा। मैंने सुना है आजकल कथावाचक 31 लाख, 11 लाख, 51 लाख, 21 लाख। मैं उनके लिए दोष नहीं दे रहा हूं, परमात्मा ने उनको बहुत कुछ दिया था। परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तुम्हारे बाबा के मंदिर में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, यज्ञ हुआ, भगवान मांगने नहीं गए। भगवान के सेवकों ने, भगवान के याचकों ने भगवान के आंगन में भगवान की झोली भर दी। अगर त्याग वैराग है, लालच नहीं है। अगर तुम्हारा बाबा लालची होता, कोई चमनने नहीं देता। मैं बाबा की कह रहा हूं, समझ लो। महाराज 80-85 लाख रुपए का दान आना कोई मामूली बोल रही बात, मैं गलत नहीं बोलता। आप रसीद कट्टा लेके जाते, कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते। मैं कुछ गलत नहीं बोलता। आपके अंदर वैराग्य नहीं है तो मैं कहता कुछ भी नहीं है। फिर आप समझ लीजिए। और जी मेरा बच्चा है, मेरी दृष्टि थी उस पर, एक पाई का हिसाब मेरे पास था और है, और कर दिया था। ये मानी सबसे बड़ी हमारी कुशलता है। ये कलयुग है। आपसे नहीं कोई चाहत रखता, लेकिन चाहत रख दी तब क्या संतो महात्मा ऐसे ही बगैर वैराग्य के विद्या शोभा नहीं। यदि अभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए, अब आप लोग, मैं तो बैठा ही नहीं, लेकिन धन्य तो आप हैं। वक्ता तो केवल अपनी धुन में लग जाता है, लेकिन श्रोता वक्ता से भी बड़े हुए, जो 5-7 घंटे से जम के बैठे। कथा कब से चल रही है? 5 बजे से 12:30 बजे। 5 से 6 तक 1 घंटे की आरती, 6 से 7:15 तक 1.25 घंटे का सुंदरकांड, आधा घंटे की फिर आरती, और
बजे से 12:30 बज गए। आपका फल लगता है, आपकी भी तपस्या कम नहीं, आपकी तपस्या की लिपिबद्धता, समर्पित भाव इस बाबा के हृदय में लिपिबद्ध हो गया। यदि विद्या अभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती, विलासी राम भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी है। भगवान का भी विद्यार्थी का जीवन बड़ा, कि मैं तो भगवान संयमी है। गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी जीवन में उतार। बहुत सुंदर कथा है। गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी जीवन में उतारते हैं। आपके सामने मैं इधर उधर की बात करूंगा, वो भी पढ़ और सब अच्छी बात करेंगे तो वो आपको लाभ। आजकल के जो प्रोफेसर वो तो विलासी है। कॉलेज में जो फैकल्टी है, फैकल्टी माने प्रोफेसर, प्रोफेसर सो विद्यार्थियों का विलासी बन जाना स्वाभाविक है। ओनली फॉर मनी माइंडेड। मैं ठीक बोल रहा हूं? पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई उनको मतलब नहीं है। विलासी से चक्का साकर भाव पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी होते थे, तब पढ़ा पाते। अगर प्राचीन गुरु मिल जाए तो आप अपने बात की सराहना करें। आप समझ लें, पुराने जमाने का कोई भी बड़े बूढ़े अगर आपको चलते मार्ग में मिल जाए तो अपने जीवन की सराहना करें। और आजकल का नवयुवक, मैं सबको तो नहीं कहता हूं सभी बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिसले हुए, बहके हुए। मैं बैंक में गया था एक दिन, पैसे लेने के लिए लाइन में लगा। अब भैया बूढ़ा तो हो गया हूं क्या, और बाल भी सफेद है, कैसे? हाँ, और अकड़ के सुपड़ के खड़ा भी नहीं हुआ जाता भाई। अब लाइन लगी थी तो यार काय बाबा जागौर को लगो नहीं भाई। मैंने कि भैया जहां मैं तो पूरी एक बाइक को खड़ी थी, पता नहीं कहां चले गई। बाबा वो बाइक से कह दी मैं आ रहा हूं और मेरा नंबर छाया। तो मैंने कहा भाई, फिर मैं बोला मैंने मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहा मैंने? हु आर यू, व्हाट यू मीन? महाराज वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अच्छा, और उठाड़े में और उठाड़े जो मेरे बाबा बड़े कहा भाई, जो धुर्रा भैया कागज जी बोल रहा हूं। माइंड और लैंग्वेज का मतलब है जो आपकी भाषा है वो ठीक नहीं है। व्हाट यू वांट, आप मुझसे क्या चाहते हो? हु आर यू, आप हो कौन? मैं कहने का मतलब यह कि आजकल भैया चमत्कार कोई चमत्कार नमन झुकन कहीं है ही नहीं। आपको बूढ़े बड़े को कोई इस समय गिनती नहीं कर सकते भाई।
मत माना मेरी बात। वैसे हालांकि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे ही मैंने कहीं सुन लिया था, ये 2-4 उच्चारण मैंने कर दिए।